देश की पहली वंदे भारत ट्रेन विकसित भारत और बदलते रेलवे की नई तस्वीरें दिखा रही है। इस समय हम मालदा में मौजूद हैं और मालदा से चल रही है देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। लॉन्ग रूट के लिए सबसे बेहतर इस ट्रेन को भारत में अभी तक माना जा रहा है। रेलवे के मुताबिक ये 1000 किलोमीटर का सफ़र 14 घंटे में तय करेगी। असम और बंगाल को जोड़ने वाली ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन हावड़ा से होते हुए गुवाहाटी 1000 किलोमीटर का सफर केवल 14 घंटे में तय करेगी। रेलवे के मुताबिक ये रेलवे का आने वाला भविष्य है, जो कि राजधानी ट्रेनों को आने वाले समय में रिप्लेस करेगी। लग्जरी जो है वो रेल यात्रियों को मिले, जो सुविधा है वो बढ़े और साथ ही सुरक्षा भी बढ़े, क्योंकि इस ट्रेन में कवच सिस्टम इंस्टॉल किया गया है ताकि कोई भी रेल हादसा होने से ये ट्रेन बच सके। इसमें एंटी कॉलिजन डिवाइस लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा को एआई से इंटीग्रेटेड किया गया है, वाटर स्प्रिंकलर मशीनें लगाई गई है ताकि ट्रेन में अगर आग लगती है तो उस पर तुरंत काबू पा लिया जाए। रेलवे के मुताबिक कोलकाता और असम के बाद बाकी 10 राज्यों में भी इसी तरीके से जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चलाया जाएगा। राजधानी ट्रेनों को ये जल्द रिप्लेस करेंगी, ऐसा रेलवे का विजन है। आने वाले समय में लगभग 4000 से ज़्यादा वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें देश में दौड़ सके, ये लक्ष्य भी रखा गया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन हो चुका है। मालदा टाउन से अब हम गुवाहाटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन चल चुकी है और वो स्कूली बच्चे हमारे साथ हैं जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बात की। प्रधानमंत्री मोदी के उन्होंने ऑटोग्राफ लिया है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो इस ट्रेन में पहली बार सफ़र करने जा रहे हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सुबह शर्मिला। अच्छा, कैसा लग रहा है? पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए वंदे भारत। बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसे तो फर्स्ट पैसेंजर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जो आपके पास कैप है इसमें नरेंद्र मोदी लिखा हुआ, ये पीएम का ऑटोग्राफ है? हाँ। क्या बात हुई आपके प्रधानमंत्री से आप मिले, आपने उन्हें क्या कहा, उन्होंने आपसे क्या बात? उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कैसा लगा ये नया ट्रेन, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, सिर्फ इतना ही बोला। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीधमा राय है। अच्छा, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हैं? नॉर्थ पॉइंट इंग्लिश एकेडमी। और कौन सी क्लास में? 7। आप प्रधानमंत्री से मिली, क्या बात की आपने? वो ने हमको पूछा कि कैसा लगा ये ट्रेन जर्नी। तो कैसा लग रहा है आपको, आप इस ट्रेन में आई? इससे पहले आप ट्रेन में बैठी हैं? हाँ, बैठी तो है, पर ये ट्रेन कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। ये बहुत ही अच्छा है, फुल ऑफ पॉलिसीज एंड फुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस एंड कलर। यस, एंड कलर टू। यस। आपका क्या नाम है? समृद्ध कुंडू। अच्छा, मैंने सुना कि पीएम ने पोएम भी सुनी है। हाँ, इन्होंने सुनाई है, आपने क्या बताया उन्हें? मैंने जब पीएम आए तो मैंने बोला कि हम अगर वो हमें ऑटोग्राफ दे तो हम बहुत ही खुश होंगे। तो तब उन्होंने बोला कि ठीक है, और हमें पूछा कि ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा लगा। हाँ, तो आप बैठ चुके हैं, ट्रेन भी चल चुकी है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। बहुत अच्छा है, ट्रेन में बहुत सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ है और ये बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ भी है। ये फ्यूचर की ट्रेन है और आप खुद भारत का फ्यूचर है। पहले तो आप वो अपना नाम बताइए और फिर वो पोएम सुनाइए जो आपने पीएम को सुनाई। Okay, so my name is Shaurya Pal and I am from North Point English Academy studying in Standard 9. हिंदी में हाँ, हमारा प्रधानमंत्री जी जब आए तो मैं उनको बोला कि मैं एक कविताएं लिखे हुए हूँ, तो आप मुझे मौका दे तो बहुत अच्छा होगा, मेरे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि बहुत बढ़िया, आप कविताएं लिखे हुए हैं तो सुनाइए। तो मैंने ये कविताएं सुनाया। भारत उदय। India's air gives life its song. India's water pure and strong. India's soil is sacred ground, where gods have walked, where strength is found. Rising India stands upright, holding high courage's tricolor bright. It builds its dreams with steady hands. A nation proud, alone it stands. A land so great, so brave, so wise. In learning first, in take it flies. The world will know, the world agree. In India lives true destiny. जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, और इस समय वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चल चुकी है। मालदा से आप भी बैठी हैं, क्या नाम है आपका? जसलिन रोजा।
अच्छा, आप ये बताइए कि पहले तो आपको ट्रेन कैसी लगी, फिर आप प्रधानमंत्री से मिली, वो आपको कैसा लगा? मैंने उनसे बोला ये एक बहुत बड़ा ऑनर है, एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जो उनके साथ मुझे मीट करने को मिल रहा है और ये मेरा लाइफ में एक मेमोरेबल होकर रहेगा। ये ट्रेन आपको अलग हाँ। कैसे लग रही है? इसमें बहुत सीट्स बहुत सॉफ्ट है, कलर भी बहुत अच्छा है, सब कुछ वंडरफुल मॉडर्न फैसिलिटीज़, ये बहुत अच्छा है। आप मालदा की रहने वाली? हाँ। मालदा से आप ये पहली ट्रेन चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है मालदा के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है? ये ट्रेन मालदा को एक नए भविष्य की तरफ ले जा रही है। जैसे हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने पहली स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया, तो ये ट्रेन मालदा को एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा रही है। मालदा का भी विकास हो रहा है। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी जन जन पे भारत के एकदम धरातल पर विकास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री से मिलके आपने क्या बताया? मैंने उनसे कहा कि आपको अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ आके, और जैसे कि हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तिका में पढ़े, उनकी एक एकांकी थी पीला फूल, उस पर हमने चर्चा की। अच्छा, आपने खूब बातचीत की प्रधानमंत्री? नहीं, थोड़ा सा ही समय था, लेकिन वो समय ज़िंदगी भर याद रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन कर दिया गया है। ये ट्रेन मालदा रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है और अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। इस समय अगर हम आपको ट्रेन की स्पीड दिखाएं तो 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ रही है और पहला स्टेशन है मालदा रेलवे स्टेशन और आखिरी स्टेशन होगा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। लगभग 1000 किलोमीटर का जो सफ़र है ये ट्रेन 14 घंटे में पूरा करेगी और सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है। आप देखिए कि मैं इस समय खड़ी हूँ और आराम से इस ट्रेन में चल सकती हूँ। एक वाटर टेस्ट इस ट्रेन का किया जा चुका है, यानी अगर आप इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से भी दौड़ रही है तो आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इसमें सफ़र कर पाएंगे। एक आधुनिक इस ट्रेन को बनाया गया है, सुंदर इसमें फीचर दिए गए हैं, इस तरीके के कलर दिए गए हैं कि ट्रेन दिखने में भी आकर्षक लगे। दोनों राज्यों को जोड़ेगी ये ट्रेन। कोलकाता और असम के बीच ये चलने वाली ट्रेन लाखों उन ट्रेन यात्रियों के लिए, रेल यात्रियों के लिए एक नई सौगात है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, जो रोज़ाना इस रूट में सफ़र करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जिन्होंने पीएम से इंटरेक्शन भी किया है। क्या नाम है आपका? खुशी सारडा। आप पहली वो यात्री बन रही हैं जो इस ट्रेन में सफ़र कर रही हैं, पहली वंदे भारत ट्रेन से। कैसा आपको अभी कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो मोदी जी जब यहाँ से गए थे हमारे पास से, हम लोग सब इतने एक्साइटेड थे, उनसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, तो बस इसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल है। कभी आप ट्रेन से आपने पहले सफ़र किया है? बहुत बार और किया है। फ्लाइट से कभी गए हैं? फ्लाइट से भी गई हूँ। तो फ्लाइट और ट्रेन का एक सिमिलर क्या आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे लग रहा है? ये ट्रेन मतलब बाकी ट्रेनों से काफ़ी ज़्यादा अलग है। ये बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब इसमें जो फैसिलिटीज़ है वो एकदम फ्लाइट जैसे ही फैसिलिटीज़ है और पहले ट्रेनों में ये सब नहीं होता था, बट अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये इस वंदे भारत स्लीपर में आया है, तो बस इसमें और ज़्यादा ट्रैवल करने का यही इच्छा है। बिल्कुल, एक आरामदायक लंबी दूरी का सफ़र हो, ओवरनाइट जर्नी अगर करनी हो तो यात्रियों को एक लग्जरी और बजट फ्रेंडली एक्सपीरियंस मिल सके, क्योंकि थर्ड एसी के किराए की बात करें तो 2300 से इसका किराया शुरू होता है, जो कि लगभग 3000 तक जाता है अगर आप जैसे जैसे AC 2 और AC फर्स्ट की तरफ आते हैं। इस समय ये ट्रेन पूरी जो है ये ट्रेन का कोच स्टूडेंट से भरा हुआ है जो पहले यात्री बन रहे हैं वंदे भारत स्लीपर में ट्रैवल करने वाले, और आने वाले समय में इसी तरीके से और वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएंगी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानवी सिन्हा है। कहाँ की रहने वाली है आप? मैं झारखंड की हूँ। ऐसे मैं नेटिव झारखंड की हूँ, बट मेरे पापा की पोस्टिंग यहाँ पे, तो मैं मालदा। केवी मालदा। अच्छा, आप केवी मालदा से। मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में एक लेटर भी है। ये एक कविता है जो मैंने हमारे पीएम के लिए लिखी थी। अच्छा, आप सुना दीजिए। जी बिल्कुल। पैरों में अंगारे बांधे
सीने में तूफान भरे, आँखों में दो सागर आंझे, कई हिमालय शीश धरे। इतिहास के हर एक पन्ने में लिखी बातें सामर्थ्य की, इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी व्यर्थ की। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वो विश्व का सरताज है। नभ से निहारे सपनों को धरती पर कर्म की छाया है, जिसने बदली भारत की तस्वीर, वो नाम नरेंद्र मोदी कहलाया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी कविता आपने कही है। और ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये इस वंदे भारत ट्रेन में, स्लीपर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से भी इन्होंने इंटरेक्शन किया है और बाकायदा जो पहला एक्सपीरियंस है वो इंडिया टीवी पे साझा कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत खूबसूरत सफ़र जो है वो हावड़ा से गुवाहाटी के बीच होने वाला है। दो राज्य, असम और कोलकाता, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली लाखों की संख्या में रेल यात्री रोज़ाना सफ़र करते हैं। और पहली ट्रेन जब यहाँ से गुजर रही है तो ये रेलवे के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काफ़ी समय लगा। कह सकते हैं मेड इन इंडिया ट्रेन अब भारत की तस्वीर बदलने वाली है, भारतीय रेलवे की तस्वीर बदलने वाली है। रेलवे की कोशिश है कि फ्लाइट जैसा एक्सपीरियंस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के ज़रिए यात्रियों को कम बजट में हो सके, और वही तस्वीर इस समय नज़र भी आ रही है। क्योंकि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो पहली ट्रेन चल रही है वो कोलकाता से असम के बीच में चल रही है, इसलिए इस ट्रेन में जो खाना परोसा जाएगा वो भी इन दो राज्यों का लोकल फूड परोसा जाएगा। जो फेमस खाना है वो परोसा जाएगा, फेमस मिठाइयाँ परोसी जाएंगी। इस समय जो यात्री इस ट्रेन में पहली बार सफ़र कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है दीपिका रॉय। कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से आई हूँ। अच्छा, तो आप कैसा आपका एक्सपीरियंस है और जो खाना खा रही है वो कैसा आपको लग रहा है? जैसा कि खाना दिया गया है बहुत ही टेस्टी है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, और खाने के बाद भी मैंने एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा है। और स्पेशली इनॉग्रेशन में खाने का जो क्वालिटी रहता है वो अच्छा ही रहता है। हाँ, आप उम्मीद करिए कि आगे भी हो। आगे भी अच्छी रहे। बाकी बहुत अच्छा, आज तो बहुत अच्छी, और बंगाली स्वीट्स भी हमको देखने को मिला है। बढ़िया है, खाना अच्छा है। ट्रेन का एक्सपीरियंस आपका भी था? जैसा कि हम सब जानते हैं, स्लीपर वंदे भारत को लेके बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था सारे लोगों में। तो फाइनली आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया गिफ्ट है हमें नए साल के लिए। बहुत ही एक्साइटमेंट था इसको लेकर, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें तो अभी ट्रैवल करके। और स्पेशली मैं एक अनुरोध करूँगी लोगों से कि जिस तरह की ये सफाई अभी है इसको आगे भी मेंटेन रखें, ये हमारी जवाबदारी है। और भी लोग हैं यहाँ पे। आपका कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, और पहली बार मैं स्लीपर में जर्नी कर रहा हूँ, और इतना अच्छा फैसिलिटी, मॉडर्न फैसिलिटी के साथ हम लोगों को मिल रहा है। और खाना तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे व्यू देखते देखते हम लोग जर्नी कर रहे मालदा टू कामाख्या तक। बहुत ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बदलाव की बात कही जा रही है कि रेलवे में बदलाव आ रहे हैं, आपको ये बदलाव दिख रहे हैं? हाँ, मुझे तो डेफिनेटली दिख रहा है। जो पहले का ट्रेन जर्नी अलग होता था, अभी यहाँ का मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखिए, यहाँ पे कंफर्ट देखिए, कंफर्ट भी बहुत बढ़िया है यहाँ का। बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज़ अ नेक्स्ट स्टेप अहेड इन इंडियन रेलवेज। एंड जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ पे जो लंबा सफ़र है तमिलनाडु में, जो नागरकोइल और तिरुनेलवेली वगैरह जो वंदे भारत जाता है वो सिटिंग वाला है। 8-8 घंटे का सिटिंग में जाना पड़ता है, विच वी थिंक इवन दो इट इज़ वंदे भारत, हम सोचते हैं एक बार उसमें पहले बुकिंग करने के पहले, क्योंकि एल्डरली पीपल, हमारा फैमिली मेम्बर्स को 8 आवर बैठ के जाना हमको भी थोड़ा तकलीफ़ रहता है, इवन दो इट इज़ वंदे भारत एंड फास्ट। बट ये जो स्लीपर आया है अभी, इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। बहुत अच्छा, अभी जैसे इतना लंबा सफ़र है उसके लिए बहुत ये हेल्प करेगा हमको। Of course, it is modern and it is with all the amenities, charging point, ऐसे स्पेसिफिकली AC सॉकेट जैसे कार में या ओल्वो बसेस में रहता है, ओवर द हेड AC सॉकेट्स है, बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस है। रेलवे में कितना बदलाव लग रहा है? एज ए सेड, या इट इज़, हम जहाँ से इधर तक आए अभी 15 साल पहले देश के कोने कोने में अभी भी वो मीटर गेज वगैरह जा रहा था, अभी इतना बदलाव आया है। हम भी वी आर ऑन पार नाउ विद चाइना एंड अदर, वी आर नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी बुलेट ट्रेन, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।